नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बीते 13 जुलाई 2025 को न्यायाधीश कहे जाने वाले कर्मफल के दाता शनिदेव वक्री हो चुके हैं और 13 जुलाई से लेकर के पूरे 28 नवंबर तक शनि वक्री चाल चलेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी तुला राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनिदेव कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने चंद्र राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। आखिर शनिदेव वक्री कहाँ हो रहे हैं, क्या फल आपको देंगे और ये वक्री होने का अर्थ क्या होता है, विस्तार से सारी चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से कोई ग्रह डिग्री वाइज दूरी बना लेता है तो वह वक्री हो जाता है या वक्री कहलाता है। वक्री का अर्थ ये नहीं होता कि वो ग्रह उल्टा हो गया है या फिर उल्टा चलने लगा है, बल्कि हमारी पृथ्वी बीच में आ जाती है और हमारे पृथ्वी से ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वह व्यापक तरीके से देखने को मिलता है। तो शनिदेव के वक्री होने से तुला राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि तुला राशि है, और आप सभी तुला राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी राशि से छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वक्री हुए हैं। तो सबसे पहले छठे स्थान को समझने का प्रयास करिए। तो छठा स्थान जो होता है वह रोग, ऋण तथा शत्रु का होता है, प्रतियोगिता का होता है, आकस्मिक घटनाओं को बताता है, आपके जीवन के संघर्ष को बताता है। लेकिन कुंडली का जो 6th हाउस होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जो भी तुला राशि के जातक कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो या कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, तो इस दौरान आप ले सकते हैं। साथ ही साथ शनिदेव छठे स्थान में बैठ करके आपके शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट कचहरी के मामले में बेवजह आप फंसे हुए थे, तो वहां से भी शनिदेव आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अंततः जीत आपकी ही देखी जाएगी। अगर बात करें आपके करियर की, तो शनिदेव का छठे स्थान में वक्री होना कार्य क्षेत्र में संघर्ष वाली स्थिति जरूर पैदा करेगी, लेकिन अपने काबिलियत के बलबूते, अपने समझदारी के बलबूते हर तरह की चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना की जाएगी। हालांकि काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना की जाएगी। आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ, अपने साथ काम कर रहे लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में किसी के साथ आपको बहसबाजी नहीं करना है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानियां भी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आप अपने काम को बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे या फिर आप कोई नई मशीन वगैरह खरीद सकते हैं, मशीनरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
दोस्तों यह जो समय है हालांकि संघर्ष का समय है, लेकिन अगर आप एकाग्रता के साथ मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तो निसंदेह आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। तो अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो कहना ही नहीं, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, फाइनेंस की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन खर्च भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यय भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह छठे स्थान से बैठ करके 8वें स्थान पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर और 10वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। तो व्यय भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते बेफिजूल के खर्चे आपके देखे जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई पुराना लोन वगैरह चल रहा था, पुराना कोई आपका कर्ज चल रहा था, तो उस कर्ज को चुका पाने में आप सक्षम होते चले जाएंगे। बाकी अष्टम स्थान में तीसरी दृष्टि पड़ने के चलते आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, कहीं पर अटका हुआ था, तो वह पैसा आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। या फिर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ से भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बाकी तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में 10वीं दृष्टि पड़ने के चलते आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाएंगे, लेकिन अगर आप शेड्यूल के साथ काम करते हैं तो कहना ही नहीं, आपके मेहनत का फल शनिदेव यहाँ पर आपको अवश्य ही दिलाएंगे। इसके साथ ही तीसरा स्थान जो होता है वह रिश्ते में छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते में थोड़ी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मधुर संबंध बनाने का प्रयास करना है। छोटे भाई बहनों का हक उन्हें दिलाना है, यानी कि आपके रिश्तों में संतुलन बनाए रखना है। अपने वाणी का आपको सही इस्तेमाल करना है। बाकी शनिदेव का वक्री होना आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए हर तरह से श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी के मंदिर जा कर के उनका दर्शन करिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।